हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। एंड आप देख ही सकते हो कि मैं अभी नहा धो के निकली हूँ और आज हमने जैक को भी नहलाया है और आज होगा जैक तैयार। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेला तैयार होगा, तैयार हम सब लोग होंगे। भले ही हम 1 घंटे के लिए तैयार हो, खाली पूजा के लिए, सिर्फ पटाखों के लिए, बट तैयार तो होना ही पड़ेगा। जैक को भी हम नहला चुके हैं पहले ही और अभी हम लोग फ्रेश हुए हैं। स्टूडियो का भी सारा काम ख़त्म हो चुका है, घर का भी सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब तैयारी करेंगे हम घर को डेकोरेट करने की और खुद को सजाने की। भैया काम शुरू होने से पहले हमें चाहिए थोड़ी एनर्जी, तो एनर्जी के लिए ये खा रहे हैं हम पिस्ता और काजू। पिस्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें बहुत लाइक नमक नमक वाला टेस्ट रहता है। और काजू भी पसंद है, इतना ऐसी बात नहीं है। काजू और पिस्ता दोनों ही महंगे हैं। तो मेरे पति के अंदर शाम को आते ही जग गई है मास्टर शेफ़ की आत्मा और वो मेरे लिए बना रहे हैं टोस्टर मलाई वाला। हालांकि मुझे दूध इतना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी पति के हाथों तो जहर भी खा लूँगी मैं, तो मलाई क्या चीज़ है। और बना रहे हैं उसके साथ चाय। आप कुछ कहना चाहेंगे मास्टर शेफ़ जी? आई विल ट्राई। मैं फर्स्ट टाइम कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले रोटी सब्जी और क्या बोलते हैं कढ़ाई पनीर भी तो बनाई थी। एक बार ही। हाँ, वो एक बार बनाई थी। फिर ये फर्स्ट टाइम कैसे हुआ? ये पहली बार ही कुछ कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसे होता क्या होता है। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप मेरे ऊपर। सो ये मार्केट से मैं लेके आई थी बेडशीट ग्रीन कलर में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। एंड ये वॉल के साथ मैच भी हो रहा है। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था सामने से देखने में, जितना आपको जो है वीडियो में लग रहा है। एंड बहुत सारी कुशन्स मैं अभी रख रही हूँ क्योंकि कुशन्स की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मैं चली गई थी मंदिर को रेडी करने के लिए। अभी सिर्फ मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें करी हैं, धीरे धीरे मंदिर को पूरा सेट करूँगी। उसके बाद रात होते ही हम लोग करेंगे पूजा। तो फिर काफ़ी सामान शॉर्ट था, मंदिर को भी मैंने सजा लिया था पहले से ही। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में कि जो कृष्ण भगवान है वो हमेशा मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो हो सकता है उस गलत करने में भी मेरी भलाई ही होगी, और सच में उसमें मेरी भलाई थी। आज की डेट में मैं बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ और आगे ही वो मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। तो ये है मेरे दिवाली वाला आउटफिट। मतलब आप देख ही रहे हो कि ग्रीन ग्रीन ही हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बेडशीट भी ग्रीन और ये भी हल्का मेहंदी ग्रीन कलर का लग रहा है आपको। और ये बहुत प्यारा है, सिंपल है और सबसे सुंदर है। लाइक मुझे सिंपल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं इतना हैवी बोरो नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे सिंपल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंपल हो और अच्छा हो बस। तो जैक आराम से सो रहा है, इसलिए हम इसको आराम से सोने देंगे। बट इसका आउटफिट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका आउटफिट क्या है। मतलब आप समझ रहे हो, हमारा जैकी चैन भी तैयार होने वाला है। मैं इसका ड्रेस आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो ये है जैक का आउटफिट और ये है रेड एंड ब्लू कलर में, और इस पे बटन्स भी लगे हुए हैं। मैं आपको इसे पूरा का पूरा जो है ओपन करके दिखाती हूँ एंड रेट दिखा देती हूँ। 900 का पड़ा है और कसम से ये कलर जैक के ऊपर इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैक अपनी ही शादी में जा रहा है। हालांकि वो अभी तक कुंवारा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, प्लीज़ कोई लड़की हो तो बताइएगा, हमें अपने जैक के लिए लड़की नहीं मिल रही है। शादी की शेरवानी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है जैक की। तो आपको बता दूं ये गले का हिस्सा है, इसमें जो है चिपकाने के लिए दे रखा है। जितना आपको साइज मेंटेन करना है इससे कर सकते हैं। और एक कमर की साइड से बांधने का है। एंड नीचे का एरिया थोड़ा ओपन है ताकि जैक को अगर फ्रेश होना हो तो आराम से फ्रेश हो सके। एंड ऊपर का जो है काफ़ी कवर कर रखा है और ये बिल्कुल कंफर्टेबल के हिसाब से है। डबल एक्सेल साइज है हमारे जैक का। और फुल ड्रेस आप ये देख सकते हो कितनी ही प्यारी लग रही है देखने में। तो ये पूजा में जैक पहनने वाला है। और यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी कमी लग रही है, इसलिए कमी को सोच रहे हैं कैसे फुलफिल किया जाए। तो उस कमी को दूर करने के लिए पहले तो पता लगाना पड़ेगा कमी क्या है। हटरिया मैंने सारी सेट कर दी थी। ये छोटा सा जैक के लिए, ये हमारे बेबी के लिए, एंड बाकी जो 2 हटरिया थी वो घर के लिए थी। जोत सारे रेडी थे, प्रसाद पूरा रेडी था, मतलब एवरीथिंग डन था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या और करना है। सडनली ध्यान आया कि मैंने तो पीछे का बैकग्राउंड लगाया ही नहीं। तो पीछे के बैकग्राउंड के लिए मेरे पास था एक पेपर, तो मैंने सोचा क्यों ना वही यूज़ कर लिया जाए। तो वही वाइट पेपर मैंने यूज़ किया और सच में लुक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। अब हम सेट हो चुके थे पूजा करने के लिए। लाइक सब कुछ परफेक्ट था, सारी सजावट हो चुकी थी, दिए भी हमारे रेडी थे और हमारा जैक भी रेडी था। सो आप मुझे बताइएगा कि ये हैंडसम लड़का आपको कैसा लगा। हालांकि अभी तक ये ड्रेस पहनना नहीं सीखा है, बट इसके ऊपर ड्रेस कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। लाइक
कोई भी देख के पिघल जाएगा, कोई भी लड़की पिघल जाएगी। हमारे लड़के के अंदर कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी है कि इसे लड़की पसंद नहीं आ रही है। और इस गुस्से में जो है जैक ने हमारे घर की आधी दीवारें तोड़ रखी हैं। मतलब आप देख रहे हो तैयार होने के बाद इसका एटीट्यूड ऐसा हो गया कि अब ये बात नहीं करना चाह रहा है। हालांकि चलते टाइम भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, कपड़े इधर उधर कर रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा ड्रेस उसके ऊपर क्यूट लग रही है, रेड कलर का है। और वैसे भी जैक हमारा तो गोरा चिट्टा है। और ये जैक की पहली दिवाली नहीं है, ये जैक की 4th दिवाली है। अप्रैल में इसे 4 साल पूरे हो जाएंगे। हमारे घर में जैक अप्रैल में आया था, तो ये 4th उसकी दिवाली है। हालांकि वो पटाखों से स्टिल डरता है और इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। जैक सुबह से बाहर भी नहीं गया है, वो सिर्फ घर में बैठा हुआ है, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा डरता है और पटाखों की आवाज़ सुन के उसके पैर हाथ कांपने लग जाते हैं और उसका जो दिल का धड़कन है वो 100 की स्पीड में चलता है। तो जैक को तैयार करने के बाद मैं भी हो चुकी थी तैयार। हालांकि इसमें वाइट कलर का जो है डिज़ाइन बना हुआ है, बट मैंने गोल्डन चुन्नी ली है क्योंकि पूजा में वाइट नहीं पहनना चाहिए। मतलब मैं तो पहनती नहीं हूँ। और इसके साथ मैंने टच ले लिया था थोड़ा सा गोल्डन। नाउ वी आर रेडी। अब हम जा रहे हैं पूजा करने। तो मैंने जोत वगैरह जला ली है। मैं दिए इन सबको जो है बाहर रख दूंगी। हालांकि फ़ोटो खिंचवाने का बहुत मन था, लेकिन पहले पूजा करनी ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो हमने पहले की पूजा, सारे सेटअप कर लिए। और जो हमारा हटरी था उसे पीछे की साइड रखा, प्रसाद हमने आगे की साइड रखा। थोड़े से एक्सचेंज करने के बाद ये बन गया परफेक्ट। और यहाँ पे मैंने जोत और धूपबत्ती जलानी शुरू कर दी थी ताकि पूजा शुरू हो सके। पूरी फैमिली भी प्रेजेंट हो गई थी, बस अब कमी थी आरती की। तो हमने स्पीकर पे जो है आरती चलाई और हम पूजा स्टार्ट कर चुके थे। तो धीरे धीरे करके एक एक फैमिली मेम्बर ने पूजा की, आरती की, और दूसरी साइड जो है हमारा भजन भी चल रहा था। और जैक यहाँ पे बैठा हुआ था। जैक भी पूरा रोल निभाता है। वो पूजा के टाइम भले ही जोत अगरबत्ती नहीं कर सकता है, लेकिन वो बैठ के पूजा पूरी देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ पटाखों से ही डरता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं डरता हमारा लड़का। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इतना प्यारा सा जो मंदिर बनाया आपको कैसा लगा। हालांकि मैं ज़्यादा कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं था। भगवान करे हमारे पास इतना स्पेस हो कि हम अच्छे से और बड़ी पूजा कर सके और सामान ला सके। अभी तो ये बहुत छोटी सी पूजा रह गई है। और ये रहा हमारा जैक, मत्था टेकने आया था, इसे भी हमने टीका लगा दिया है। हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है हमारा जैक, क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी परेशानियां आ जाए, जब जैक का फेस देखते हैं तो फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है। और यहाँ पे मैंने माता रानी के सामने और गणेश भगवान जी के सामने थोड़ी सी फुलझड़ी जलाई, थोड़े से जो है मंत्र वगैरह किए, ताकि अब हम जो है पटाखे फोड़ सकते हैं। हालांकि पटाखे पुटुके हम कुछ नहीं लेके आए थे, हम बहुत नॉर्मल सी चीज लेके आए थे जिससे साउंड क्रिएट ना हो। और घर के आगे ही हमने जो है फुलझड़ी, अनार बम, छोटी छोटी जो है पटाखे जलाए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जैक डरेगा, इस वजह से हमने छोटी छोटी चीजें जैसे अनार बम, फुलझड़ी या फिर चक्री ऐसी चीजें जलाई थी जिससे कोई साउंड क्रिएट ना हो। इससे हमारी भी दिवाली बन गई और हमारे जैक की भी दिवाली बन गई। यहाँ पे मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी फुलझड़ी जलाने की, लेकिन ये तो जल ही नहीं रही थी। और बहुत देर बाद जब ये जली तो पीछे मेरे आंटी बात करने लगे, मेरा ध्यान उन पे चला गया। बाद में मैं भूल ही गई कि मेरे हाथ में फुलझड़ी थी। सोचा 2-3 शॉर्ट वीडियो बना लूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाने का इतना वो ही नहीं रहा। फुलझड़ी ही मेरी खत्म हो गई क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी फुलझड़ी लेके आई थी। बट अगेन मुझे दोबारा फुलझड़ियाँ लेके जलानी पड़ी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो भी बना ही लिया आखिरकार। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ ख़त्म। सबको हैप्पी दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।